ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि असरा के साथ ये रवैया देख के सुल्तान का तलत काफ़ी परेशान हो चुकी है और उसको कहती है कि यकीन मानो मेरा दिल बहुत घुटता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी अपनी बेटी की तरह हो और तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि तुम्हारी मदद की जाए, तुम्हारा साथ दिया जाए, लेकिन सुल्तान है कि किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम मुझे माफ़ कर देना। जिस पर आप देखेंगे किस्सा कहती है कि इन सब बातों में आपका क्या कसूर है। आपका इन सब बातों में कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सिर्फ मेरे नसीब का है जो इधर थे। आगे से इसरा उसको समझाने की कोशिश करती है तलत कि तुम परेशान मत हो इसरा, सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगी और बार बार ये कोशिश करती रहूँगी। यकीन मानो कि हाला भी तुम्हारी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो भी सुल्तान के इस रवैये को बड़े अच्छे तरीके से जानती है और जानती है कि सुल्तान तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं कर रहा है। इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुख है, जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम अपने घर वालों को कोई भी बात मत बताना, ऐसा ना हो कि बात का पतंगड़ बन जाए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि घरों में कोई तमाशा लगे, इसलिए बेहतर यही है कि अपने घर की बातों को घर में ही सुलझा लेना चाहिए। बाहर जब बातें जाती हैं तो काम ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बातें सारी बाहर जाएं और तुम्हारे और सुल्तान के दरमियान कोई बातें करे। इसलिए बेहतर यही है कि ज़्यादा कोशिश किया करो कि दोनों मियाँ बीवी बैठ कर अपनी बातों को सुलझाया करो, ताकि किसी तीसरे को अंदर आने का मौका ना मिले। आगे सिस्रा उसको कहती है कि तीसरे को मौका सुल्तान देता है, मैं नहीं देती। वो इस तरह के मसले मराहिल पैदा कर देता है कि मसले सारे ख़राब हो जाते हैं और मुझे ख़ुद को समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या हो गया है। यकीन मानिए कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और सच्चे दिल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सब रिश्तों को निभा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुल्तान ये सब कुछ करेगा और ज़्यादा देर इस रिश्ते को चलाएगा, क्योंकि उसकी भी अब बस हो चुकी है और मेरी भी अब बस हो चुकी है। अब मज़ीद कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता हूँ। मुझे शदीद अफ़सोस हुआ असरा तुम्हारी सोच पे। आखिर तुम ऐसा कैसे किसी के बारे में कर सकती हो? कैसे इतने बड़े इल्ज़ामात लगा सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि भीगी बिल्ली बन जाता है ये सुल्तान का बच्चा। सुल्तान उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं असरा की तरफ से माफ़ी माँगता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बीवी कम अकल है और इसने अपनी कम अकली में ये सारी बातें की हैं। परेशान मत होना इसको लेकर, क्योंकि ये लड़की है ही इसी तरह की। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बल्कि हमें माफ़ कर दें। जिस पर आप देखेंगे उसका शौहर कहता है कि माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। हम आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहते और ना ही आप लोगों से कोई ताल्लुक़ वास्ता रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सुल्तान अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि सुल्तान ने बड़ी ही चालाकियाँ की हैं, बड़ी ही बेईमानियाँ की हैं इस बेचारी इसरा के साथ, और इसरा बेवकूफ़ लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला कहाँ पे बना और क्यों बना और कैसे बना। वो अभी भी समझ रही है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पर्दा फाश होगा तो असरा को चाहिए कि 4 5 6 चपेड़े इसके मुंह के ऊपर लगाए, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही शातिर इंसान है। इसने उस बंदे को इससे दूर कर दिया जो इससे मोहब्बत करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी जानता था कि मशल अपनी दोस्त पर जान निछावर करती है, उससे बेहद प्यार करती है, लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ये सारी हरकतें की, ये सारी गेम रचाई। इसलिए वो बेचारी एंड पर थक हार कर मशल अपने घर से यानी कि घर छोड़ने पर मजबूर होगी और दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लेते हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तल्लत बेगम बहुत हैरान है कि आखिर क्या हुआ। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिसाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़
मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है। क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे। क्योंकि इसके आने-जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। और आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।